परली साइड बस 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 मैं हाँ भाई भूखे दे ते मैं MLA साहब का बंदा मैं हाँ यार सबका मारी कुछ नहीं यूज है सर क्या भाई यार आप पीछे करें एक मिनट सर डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी चलो भारत माता की जय मोदी साहब डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी नेता सरपंच बसंतपुर सर इसकी ये जो पुल बना है इसकी वजह से इस क्षेत्र का काफ़ी विकास होगा। मैं कहती हूँ कि टूरिज्म को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा इसमें, क्योंकि लोगों की लोग जो बाहर जाते थे काम करने के लिए अभी वो यहीं पे अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलेंगे और यहीं पे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं रोजगार जो मिलेगा लोगों को भी। तो और इससे ये पुल के इलाके से पूरा क्षेत्र जो जुड़ने जा रहा है अभी हम देख रहे हैं कि कितने लोगों की दूरी कम होगी, काम कितने आसान हो। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। पहले लोग जिला सचिवालय में जाते थे, जैसे अपने कठुआ में जाते थे, पहाड़ी क्षेत्र से लोग बनी से जाते थे तो उनको स्टे करना पड़ता था एक रात के लिए। जैसे आज गए तो फिर रुकना पड़ता था, फिर दूसरे दिन आना पड़ता। इससे अभी एक दिन में लोग अपना काम करवा के वापस आ रहे। काफ़ी मतलब डिस्टेंस का काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उसमें भी। जी तो समझे कि ये जो पूरा पहाड़ी क्षेत्र अब पुल और सड़कों से जुड़ गया है किस तरह? सर बहुत बढ़िया काम हो रहा है और काफ़ी मतलब कि लोगों को सुविधा हो रही है। जो रोड कनेक्टिविटी हो रही है और ऊपर से 4 लेन का जो काम आ रहा है उससे और ज़्यादा लोगों का जो टाइम बचेगा काफ़ी भी। थैंक यू। परले पासे टप्पी कर ले बाइट लाना जल्दी साहब भाई कौन साहिल खुले खुले हो जिंदाबाद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद हमारा ठाकुर दक्षिण सिंह जी। वासी वसूली के सभी हमारे वासी बधाई के पात्र है। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ वसूली, यहाँ कठुआ, और ज़रा सा अगर इस तरफ आग करके जाइए तो डरौली। और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण है, मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है।
मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल। और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाए कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छत्तरकला का प्रोजेक्ट जिसका प्रयास 6-7 बरस से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़ यानी लगभग 30-31 हज़ार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हज़ार केवल टनल छत्रकला के लिए और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा। और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफ़र तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। कि बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर जो भी काफ़ी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है, जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो ज़ेरे तामीर था, जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 खटली मोड़, 2 दयालाचक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चंदकोड़ियाँ और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर कालीबड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती हैं, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई है। होम्योपैथी कॉलेज का पहला बैच शुरू होने वाला है और बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में ले आएंगे। ये है जहाँ तक, और इस स्थान को न केवल एक यातायात का तो एक साधन बनेगा, ये बनेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन साथ ही साथ इसको पर्यटन स्थल के तौर पर भी आप विकसित कर सकते हैं। हमने प्रशासन के साथ बात की, यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन भी विकसित करने का प्रयास रहेगा आने वाले समय में। और कुल मिलाकर के कठुआ अगले बरस तक 2 वंदे भारत है। मुझे लगता है एक ही एक शहर है जहाँ पर 2 वंदे भारत है। यहाँ पर एक्सप्रेस कॉरिडोर भी रहेगा, यहाँ पर रेलगाड़ियाँ भी रहेंगी और यहाँ पर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है जम्मू में, तो फिर यहाँ पर उसके लिए भी हम एक उड़ान स्कीम के जरिए प्रयास करेंगे। तो 4-5 घंटे में आप कठुआ से दिल्ली पहुँचेंगे और आने वाले समय में शिक्षा का भी केंद्र रहेगा। ये सारी शिक्षा केंद्र पिछले 10 वर्षों में ही यहाँ पर स्थापित किए गए। साथ साथ व्यापार का भी केंद्र रहेगा, पर्यटन का भी केंद्र। हमने रोज़गार की दृष्टि से स्टार्टअप्स का भी यहाँ काम शुरू किया है। लेवेंडर का काम लाठी में, उधमपुर में पहुँच गया, अब ये बिलावर की तरफ आ रहा है इसी ज़िले में। और बसोली की पेंटिंग और उसकी पश्मीना, मैंने आज भी बात कर रहा था कि उसमें हम वैल्यू एडिशन करें ताकि बच्चों के लिए रोज़गार का ज़माना है आजकल, सस्टेनेबल स्टार्टअप्स का। तो पश्मीने में हम फ्यूजन करें बैम्बू की, इस तरह से एक दूसरे लेवल पर उसको ले जा करके, ताकि हमारे बच्चों को यहीं पर रोज़गार के ज़रिए मिले, ना कि वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी जद्दोजहद में अपना वक्त ज़ाया करें। सर एक मौतें हुई हैं वहाँ पर, MH की टीम भी वहाँ पर आई है। मुझे लगता है अभी उसका पूरी तरह निष्कर्ष निकालने में लगे हैं, लेकिन उसकी जो आरंभिक जाँच हुई, जिसमें हमारी एक टॉक्सिकोलॉजी लेबॉरेटरी लखनऊ की थी, जो CSIR की लेबॉरेटरी है, उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया नहीं था, ये टॉक्सिन था। अब टॉक्सिन क्या था उसकी जांच जारी है। तो एक लंबी उसका भी समाधान होगा, और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मेलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी। दूसरा ये भी आपको जोड़ दूं कि शाहपुर कंडी का हमारा लास्ट फेज चल रहा है, 2-4 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ये भी 50 बरस से रुका था, मोदी जी के आगे इसका निवेदन रखा गया, शुरू हुआ। और उज्ज का प्रोजेक्ट 100 साल से उसको विलंबित रखा गया, ये एक केस स्टडी बनेगा।
उसका समाधान निकाला। ये ओजी की बात चल रही है, ओजी की बात चल रही है। आप सोचा तो उसका बजट कहीं का कहीं पहुंच गया, पहले वो समाधान निकाला। अब ये हुआ कि उसका जो पानी आएगा, जितनी यहाँ पर उसकी खपत है उससे एक्सेस है, तो वो पानी पाकिस्तान की तरफ ना जाए, वही गलती ना हो जो शाहपुर कंडी के ना होने से हो रही थी। इसके लिए हम अब कोशिश करें कि पंजाब सरकार से बात करके रावी लिंक कैनाल या उस तरह का एक जरिया बनाया जाए ताकि अपने ही भीतर उसका पानी का इस्तेमाल हो। इसलिए उसमें भी प्रयासग्रस्त है। कल भी हमारी